ये कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। सनातन महापर्व का महारिकॉर्ड 44 दिन और 64 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने मेला क्षेत्र को शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया। अलग अलग मार्गों और दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए सबसे नजदीकी घाट तक जाने का प्रबंध किया गया और मेला क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शोधित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के भव्य आयोजन के 44 दिन आज पूरे हो चुके हैं और अब महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर है। महाकुंभ 2025 का कल अंतिम महत्वपूर्ण स्नान महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस स्नान पर्व के लिए देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अब तक 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज भी लाखों लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, कल अंतिम महत्वपूर्ण स्नान है, तो मेला क्षेत्र में आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं और जो भी शिविर लगे हैं वहां की गतिविधियां क्या क्या है? बिल्कुल, हम कहें देखिए महाशिवरात्रि 26 फरवरी जो अंतिम स्नान पर्व है उसको लेकर के अब यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि यहाँ पे पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए जो देश के कोने कोने से आने के जो श्रद्धालुओं का यहाँ पे जो सिलसिला था वो भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात से भी पहुंचे हैं और यहाँ पर अलग अलग जो शिविर लगे हैं वहाँ पे भी भ्रमण कर रहे हैं। जो यहाँ पे प्रदर्शनियां लगाई गई हैं अलग अलग विभागों की, उसमें जाकर के वो अपनी जानकारी भी ले रहे हैं। अब श्रद्धालु का समय है और लगभग 68 लाख से अधिक जो श्रद्धालु डुबकी लगाई हुई है और साथ ही साथ इस समय भी रहते हैं वहाँ पे चल रहे हैं। वहाँ पे जो श्रद्धालु जो की कथा भी श्रवण कर रहे हैं। ताकि प्रशासन ने जो इस तरह का भी पूरी तैयारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। जी। प्रयागराज में संगम के किनारे पिछले करीब 1.5 महीने से जारी महाकुंभ का एक दिन बाद समापन हो जाएगा। 144 साल बाद हो रहे इस महाकुंभ ने यूपी सरकार की झोली में एक के बाद एक रिकॉर्ड डाल दिए हैं। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ था और औसतन हर दिन करीब 1.5 करोड़ की संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ऐसे में राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में रहे हैं। महाकुंभ का समापन कल 26 फरवरी को हो रहा है और महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व के लिए मेला क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्रशासन सतर्क है। महाकुंभ का आज से अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। 44 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक 64 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज आकर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि के अंतिम कुंभ स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए महाप्लान तैयार कर लिया गया है। जहां एक और बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहेंगे, वहीं रेलगाड़ियों और बसों के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बीच महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले 11 दिन में महाकुंभ में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर औसत की हम बात करते हैं तो हर रोज 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। श्रद्धालुओं की संख्या अपने आप में एक महा रिकॉर्ड है। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। प्रयागराज में महाशिवरात्रि और महाकुंभ के समापन अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे नियम का पालन कर यातायात प्रबंधन में सहयोग करें। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। महाकुंभ के कल महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। पुलिस धीरे धीरे वाहनों को निकाल रही है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने आज शाम 6 बजे से प्रयागराज कमिश्नरेट यानी शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। शहर से कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। वहीं मेला क्षेत्र शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन हो जाएगा। भीड़ को देखते हुए आज सुबह से ही प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को संगम से 10 किलोमीटर पहले पार्किंग में रोका जा रहा है। प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु नजदीकी घाट पर स्नान करें और वापस जाएं। हवाई निगरानी और आपात स्थिति में सहायता के लिए महाकुंभ में एयरफोर्स को तैनात किया गया है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में नया ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा।
25 फरवरी की सुबह 8 बजे से 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में प्रशासनिक और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अपने वाहनों को प्रशासन द्वारा निर्धारित 36 पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर सकेंगे। श्रद्धालु निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें। पार्किंग स्थल से स्नान घाटों तक पहुंचने के लिए प्रशासन शटल बस सेवा उपलब्ध कराएगा। किसी भी आपातकालीन स्थिति में यातायात पुलिस, सुरक्षा बलों और चिकित्सा दलों की सहायता ली जा सकती है। कुंभवाणी के लिए अतहर सईद। महाशिवरात्रि स्नान पर्व पर स्नानार्थियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हमारे सहयोगी ने बताया है कि अलग अलग मार्गों और दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए उनके सबसे नजदीकी घाट तक जाने का प्रबंध किया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन ने प्रवेश मार्गों के अनुसार स्नान घाटों का निर्धारण किया है। दक्षिणी झूसी की ओर से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार और एरावत घाट, जबकि उत्तरी झूसी के श्रद्धालु संगम, हरीशचंद्र घाट और ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करेंगे। परेश क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु भारद्वाज घाट, नाग वासुकी घाट, मोरी घाट, काली घाट, राम घाट और हनुमान घाट पर स्नान कर सकेंगे। अरैल क्षेत्र से आने वालों को संगम द्वार, अरैल घाट का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आवश्यक सेवाओं जैसे दूध, सब्जी, दवा, पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति, एम्बुलेंस और सरकारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। पंटून पुलों का संचालन भीड़ के अनुसार होगा और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे दर्शन के उपरांत शीघ्र अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। कुंभवाणी के लिए शक्ति सिंह। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए संगम के पवित्र जल से स्नान के विशेष प्रबंध किए गए हैं। कैदियों ने आज महाकुंभ से लाए गए पवित्र जल से स्नान किया। इस बीच मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने राज्य के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने संगम के पवित्र जल को लोगों के घरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ऊर्जा मंत्री ने महाकुंभ से टैंकर में पवित्र जल मंगाया है। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हमारी जिंदगी में जब तक हमारा जीवन है उसमें तो यही मौका है हमारा। ये 144 इयर्स में है। ये मेरा देश है, मेरी मिट्टी है। गंगा मैया हमारी है, यमुना मैया हमारी है। जहाँ पे संगम में डुबकी अगर मारेंगे तो हम भी सोचेंगे भाग्य में लिखा था और कर लिए। कहते हैं ना, कुंभ का बुलावा आता है तो आते हैं। मेला क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शोधित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुनते हैं हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। महाकुंभ मेले के आयोजन में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ स्वच्छता का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से महाकुंभ के आयोजन पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इनमें से 1,600 करोड़ रुपए पानी और वेस्ट मैनेजमेंट पर लगाए गए हैं। इस बार प्रदेश सरकार ने मेला क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक शौचालय और यूरिनल स्थापित किए हैं। इसके तहत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसरो की मदद से नवीनतम बायोरिमेडिएशन तकनीक लागू की गई है। मेला क्षेत्र में 75 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, जहां ग्रे वाटर को ट्रीट कर नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही 316 करोड़ रुपए की लागत से मेला क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें टॉयलेट्स और यूरिनल की स्थापना और निगरानी शामिल है। इसके अलावा महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 10, 15 और 16 में 4 करोड़ 76 लाख की लागत से 3 अस्थायी एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। इन प्लांट्स में बार्क द्वारा विकसित बैक्टीरिया और एटॉमिक ओजोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पानी को साफ करने में मदद कर रहे हैं। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि महाकुंभ में हर दिन संगम के पानी का टेस्ट किया जा रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालु पानी में जो फूल या नारियल फेंकते हैं, उसे निकालने के लिए भी टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें हर 2 घंटे में मशीन की मदद से इन्हें बाहर निकाल लेती हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सनातन महापर्व का महारिकॉर्ड 44 दिन और 64 करोड़ श्रद्धालु। महाकुंभ अब अपने अंतिम पड़ाव पर। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने मेला क्षेत्र को शाम 4 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित किया। अलग अलग मार्गों और दिशाओं से आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए सबसे नजदीकी घाट तक जाने का प्रबंध किया गया और मेला क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल को शोधित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।